अब हल्का सा मैंने ये एंगल रखा हुआ है, पीठ इस तरफ है कि पापा एक बार घूमेंगे तो मैं सो जाऊं। पढ़ रहा हूँ, पढ़ क्या रहा हूँ, मैं तो सोने का जुगाड़ कर रहा हूँ, बोल बोल के पढ़ो। ठंड में जो रजाई होती है ना रात में, इतनी खूबसूरत हो जाती है, एकदम गरम गरम, और उस पर पुरानी रजाई है, खटिया है, उस पर हल्की सी लपी हुई होती है खटिया ना बीच से, झुक जाती है। उसमें भी कंफर्ट है। बाद में ऑर्थोपेडिक ने बताया मुझे कि बहुत गलत है। ट्यूशन बंक कर दिया था मैंने एक बार, फ़ोन किया, उन्होंने कहा हो, मैंने कहा डबल स्टैंड पे खड़ी करके गाड़ी बैठा हुआ था। कहते कहाँ हो, मैंने कहा मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। कहते पीछे घूमो। इमेजिनेटिव रियलिटी में दिल तोड़े भी हैं, दिल टूटे भी हैं, और फिर जब दिल टूटते हैं तो फिर निकलता है तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया है। मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके की रियलिटी होती है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि इमेजिनेटिव रियलिटी होती और एक प्रैक्टिकल रियलिटी होती। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, जहाँ पर आप बैठे हैं, भाई बैठा है, सारे लोग हैं, ये सारे लोग हैं, हम बात कर रहे हैं। एक इमेजिनेटिव रियलिटी है, ख्याली पुलाव जो बनाते हैं लोग। आपकी इमेजिनेटिव रियलिटी में जो चीज़ होती है, वो आप अगर प्रैक्टिकल रियलिटी में कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि आपके साथ ही घटित हो रही है, बिकॉज योर इमेजिनेटिव रियलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन योर प्रैक्टिकल रियलिटी। तो अगर आप कोई एक डायरेक्टर बोलता है कि एक लड़का है, उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसको जख्म है, दिल इस लड़की के पति का धड़क रहा है और जख्म लगा हुआ है उसे, पहले भी मैं, तो आप क्या कहोगे? शी जस्ट वॉन्ट्स टू टच दैट वुंड। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिल के लगा, क्योंकि दिल अंदर है, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। सो ये इमेजिनेटिव रियलिटी से निकल कर अब तथ्य बना है थिएटर में। बट इन योर इमेजिनेटिव रियलिटी यू आर गेटिंग ब्रोकन, यू आर सैड। दैट इज वाई आर्टिस्ट सीम वेरी लोनली। ऐसा लगता है कि बहुत अकेले हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, पर इमेजिनेटिव रियलिटी में दिल तोड़े भी हैं, दिल टूटे भी हैं, और फिर जब दिल टूटते हैं तो फिर निकलता है तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया है। नहीं, बट आपने इस गाने का जिक्र किया। मैं आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा जानना चाह रहा था, लेकिन अब जिक्र हो गया है। जी कैसे हुआ आया था जी। और कैसे हुआ में जब वो लाइन थी कि मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, सो वो एक पहली मोहब्बत का एहसास हो रहा था जी। कि जब पहली बार आपको किसी से इश्क होता है, सो आपको ये रियलाइज होता है कि आप अलग हो। दोस्तों में कहते हैं ना कि अब आप फोन पे ज्यादा रहते हो, आप ज्यादा ब्लश करने लगते हो, आप यूपी की हो, थोड़ी गालियां कम हो जाती हैं। आपके साथ भी हुआ? तो पहली मोहब्बत पे गाली वाली कम हुई थी? पहली मोहब्बत तो यार ऐसे हुई थी कि पता ही नहीं लगा हुई कि कब थी? है। मैं स्कूल में था। किस क्लास में? अब उसको पहली मोहब्बत कहेंगे भी कि नहीं कहेंगे ये भी नहीं मालूम। क्लास कौन सी? मुझे लगता है 10वीं में होऊंगा मैं। मुझे, और मोहब्बत क्या थी कि एक, क्या ही लेना महिला का नाम, लेकिन आई वॉज सो स्केर्ड फ्रॉम माई फादर दैट कि कोई अच्छा लग जाए तो उसको मोहब्बत मान लिया। वो इस हिसाब की पहली मोहब्बत, वो दूर खड़ी मैं देख रहा हूँ इसी को प्यार मान लिया। मोहब्बत में पिताजी कहाँ से आ गए? पिताजी तो हर जगह थे हमारे शहर में। 2.5 किलोमीटर का शहर था हमारा। अगर आप किसी गुमटी के पीछे भी पाए गए तो पापा को फोन जाएगा। वहाँ क्या कर रहे थे तुम? तो कभी साइकिल से पीछा किया स्कूल से लौटते हो साथ में? पापा ने? आप? मैंने? भाई साहब मैं एसडी चलाता था। अच्छा। साइकिल दी नहीं हमारे पिताजी ने। फिर थोड़े दिन बाद कहते पैदल जाओ, क्योंकि एसडी उन्होंने इधर उधर कहीं पार्क देख ली थी। ट्यूशन बंक कर दिया था मैंने एक बार। फ़ोन किया, उन्होंने कहा हो, मैंने कहा डबल स्टैंड पे खड़ी करके गाड़ी बैठा हुआ था। कहते कहाँ हो, मैंने कहा मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। कहते पीछे घूमो। चाबी ले ली उससे ना। तो पहली मोहब्बत हर बार पहली मोहब्बत होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो स्कूल लाइफ में रेबल थे आप? नहीं, कभी नहीं रहा। नहीं थे? नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत कभी नहीं रही, अभी भी नहीं है। मोहब्बत में रेबल बने? मोहब्बत में भी रेबल नहीं, कभी नहीं। आई हैव ऑलवेज टेकन लाइफ एज इट हैज कम टू मी। फर्स्ट